हेलो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में कैसे सेल्स की एंट्री की जाती है। हम अभी टेली के होम पेज पे हैं, जिसे गेटवे ऑफ टेली कहा जाता है। अब हमें सेल्स की एंट्री करना है। सेल्स की एंट्री करने के लिए हम वाउचर में जाएंगे। उसके लिए हमने वी प्रेस किया। तो हम एक्चुअली हमने पहले सेल्स की एंट्री की थी, तो हमें डायरेक्ट सेल्स के वाउचर में लेके आ गया है। अभी ये कौन सा वाउचर है ये हमें देखना हो तो यहाँ पे सबसे ऊपर लेफ्ट में यहाँ पे दिख रहा है सेल्स। तो अभी हम सेल्स के वाउचर में हैं। अब हमें सेल्स की एंट्री करनी है। यहाँ पे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे ऑटो नंबर आता है। ये नंबर आप चाहें तो ऑटो कर सकते हैं, जिससे कि नंबरिंग ऑटो आएगी, या फिर मैनुअली आप जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। वैसे जो इनवॉइस की सीरीज होती है, जो बिल का नंबर होता है, वो ऑटो होता है, अपने आप नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर आ गया है। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। हम ये कौन सी डेट में एंट्री कर रहे हैं, डेट हमें सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। तो हमें यहाँ पे वाउचर डेट पूछता है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं 1 अक्टूबर में, तो 1/10 हमने लिखा और एंटर कर दिया। अब हमारा 1 अक्टूबर में आ गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी नेम, कौन सी पार्टी है जिसे हमें सेल करना है। तो हम यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा कस्टमर है, हमारा कस्टमर है NDS ट्रेडिंग कंपनी, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिस्पैच की डिटेल पूछ रहा है, डिलीवरी नोट पूछ रहा है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू मतलब किसके थ्रू हो रहा है और कौन से डेस्टिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। अगर ये सब डिटेल्स आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमने ये वीडियो सिखाने के पर्पज से बना रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे इसे स्किप कर देते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल A प्रेस किया। अब हम आ गए पार्टी डिटेल्स। तो पार्टी डिटेल्स में हमारी जिस कंपनी को हम सेल कर रहे हैं वो NDS कंपनी है, उसका एड्रेस सूरत है और जो GST है वो सूरत का है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये GST नंबर है, ये डमी GST नंबर है, सिर्फ आपको वीडियो सिखाने के पर्पज से बनाया है, तो उसलिए यहाँ पे डाला है। अब हम इसे कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कौन सी आइटम है जो हम सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ब्लू स्टार रेफ्रिजरेटर हमारे पास है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में लिस्ट ऑफ आइटम्स में यहाँ पे हमें हमारा जो आइटम्स है वो दिख रहा है। जैसे मैंने B प्रेस किया है दोस्तों अभी आइटम में, तो B से जितने भी आइटम क्रिएट हैं वो दिख रहा है। जैसे कि ब्लू स्टार रेफ्रिजरेटर है, तो अभी हमारे पास 20 पीसेस अवेलेबल हैं। बॉस रेफ्रिजरेटर के 15 पीसेस अवेलेबल हैं। BPL वॉशिंग के 15 पीसेस अवेलेबल हैं। तो अभी हम जो सेल कर रहे हैं दोस्तों वो ब्लू स्टार रेफ्रिजरेटर सेल कर रहे हैं। हमारे पास 20 पीसेस है, तो हम उसमें से 5 पीस अभी सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बॉस रेफ्रिजरेटर पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब हम क्वांटिटी पे आ गए। यहाँ पे पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो हमने 5 यहाँ पे लिखा, अब एंटर किया। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है क्या है, तो रेट हमारा है जो हमने परचेज किया था वो 18,000 के अप्रोक्स किया था। अभी हम जो सेल कर रहे हैं इसे 21,000 में सेल कर रहे हैं, तो रेट आ गया 21,000। और ये जो है वो पीसेस में है, यूनिट क्वांटिटी। तो यहाँ पे अमाउंट में अपने आप अमाउंट आ गया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारी जो उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर पूछता है, तो ये पर्टिकुलर में सेल्स गुजरात, अभी हम सेल्स गुजरात के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेल्स गुजरात सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है वॉशिंग मशीन, तो हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए W प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारे पास BPL वॉशिंग है, जेम वॉशिंग है, जो हमने हमारे वॉशिंग के रिलेटेड, वॉशिंग मशीन के रिलेटेड जितने भी आइटम हैं दोस्तों वो सभी यहाँ पे शो हो गए हैं। जैसे कि BPL वॉशिंग के 15 पीसेस हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। जेम वॉशिंग के 10 पीसेस अवेलेबल हैं हमारे स्टॉक की लिस्ट में, वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो हम इसमें से BPL वॉशिंग है उसे सेल करेंगे, तो सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास 15 पीसेस हैं, हमें इसे सेल करना है, तो एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास 15 पीसेस हैं, अभी हम इसमें से 7 पीसेस सेल कर रहे हैं, और इसका जो रेट है हम 7,800 रख रहे हैं। हमने रेट रख दिया, अमाउंट यहाँ पे ऑटो आ जाता है दोस्तों। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब हम पर्टिकुलर्स में लेंगे सेल्स गुजरात। सेल्स गुजरात हमने लिया क्योंकि हम गुजरात के कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने 2
इस कस्टमर जो एनडीएस ट्रेडिंग कंपनी है, इसे हम 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम अब हमें जीएसटी इसमें ऐड करना है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे एक बार मैं बैक जाके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे अमाउंट डाला, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे हमें नया कोई दूसरा और आइटम ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट का नाम लिखना है, आइटम का नाम लिखना है। अगर हम जीएसटी ऐड करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार फिर से एंटर प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पे जीएसटी ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो सेल है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट का सप्लाई का मतलब होता है कि हम एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं माल सामान का, तो उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो अभी हम लगाएंगे आउटपुट सीजीएसटी। दोस्तों हमने ये जो लेजर क्रिएट किया है जीएसटी का, उसमें जो हमने आइटम क्रिएट किया है उसमें जीएसटी का रेट डाला है, तो उसके बेसिस पे ऑटो यहाँ पे फैच कर ले रहा है। मैं एक बार बैक जाके आपको दिखा देना चाहता हूँ। कोई भी लेजर है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। फंक्शन हमारा जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे लेजर पे जाके, तो हमें लेजर हमारा ओपन हो जाएगा। दोस्तों लेजर हमारा ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं आउटपुट जीएसटी है, उसे हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में करंट लायबिलिटी में रखा है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी रखा है। यहाँ पे हमने जीएसटी रेट नहीं दिया है, हमने जो आइटम क्रिएट किया है दोस्तों उसमें जीएसटी रेट रखा है, उसके बेसिस पे ये ऑटो फैच कर ले रहा है। दोस्तों तो आप इस तरह से लेजर क्रिएट कर सकते हैं और आइटम क्रिएट करने के टाइम वहाँ पे रेट जो भी रेट आप डाले रहेंगे उसके बेसिस पे वो फेच कर लेगा। तो अभी हम बाहर आ जाते हैं, हमने स्किप प्रेस किया और आउटपुट जीएसटी लिया, एंटर प्रेस किया। अब हमें फिर से आउटपुट एसजीएसटी लेना है, हमने लिखा आउटपुट एसजीएसटी, एंटर प्रेस किया। देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारी जो आइटम थी ब्लू स्टार रेफ्रिजरेटर और बीपीएल वॉशिंग, इसमें 18% जीएसटी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में 99% का सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। हमारी जो टोटल इनवॉइस की अमाउंट है वो 1,88,328 रुपये है। दोस्तों अब हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स पूछ रहा है। आप जीएसटी का डिटेल्स और ई वे बिल की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यस करके आगे जा सकते हैं और वहाँ पे जो आपको डिटेल्स पूछेगा वो आप डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इसे स्किप कर रहे हैं दोस्तों, तो हम इसे नो कर देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए करके इस एंट्री को सेव कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल। हम कोई भी एंट्री करते हैं दोस्तों, B2B का सेल्स होता है, तो एंट्री करने के टाइम जब हम सेव करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पूछता है कि इस बिल का ई वे बिल जनरेट करना है या नहीं करना है। तो अभी के लिए हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ पे नो प्रेस कर रहे हैं दोस्तों। ये अब हमारी एंट्री सेव हो गई है। अब हमारी जो एंट्री सेव हुई है दोस्तों उसे हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। हम आ जाएंगे टेली के होम पेज पे, जिसे हम गेटवे ऑफ टेली कहते हैं। ये हम इसकी प्रेस करके आ गए गेटवे ऑफ टेली पे। अब हम सेल्स के रजिस्टर में जाएंगे। सेल्स के रजिस्टर में जाने के लिए शॉर्टकट की होता है दोस्तों DAS, डी प्रेस करेंगे, फिर ए प्रेस करेंगे, फिर एस प्रेस करेंगे। अब हम डायरेक्ट सेल्स के रजिस्टर में आ गए। हमने 1 अक्टूबर में एंट्री की थी दोस्तों, तो अक्टूबर के मंथ में हमें वो मिलेगा सेल्स, तो अक्टूबर के मंथ में हमने यहाँ पे एंटर किया दोस्तों। आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को हमने सेल्स की एंट्री की थी। हमारा इनवॉइस नंबर 3 था और हमारी जो अमाउंट थी 1,88,328 रुपये की, सॉरी दोस्तों 1,88,328 रुपये का हमारा जो इनवॉइस था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अभी से हम एंटर करेंगे। अब ये हमारा जो इनवॉइस था ये हमें शो हो रहा है। अब हम इसका बैलेंस शीट में हमें इसका क्या इफेक्ट है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट में आ गए दोस्तों। जो हमारे कस्टमर होते हैं वो जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो कस्टमर होते हैं, तो हमें उनसे जो भी हम कुछ उनको सेल करते हैं उसका हमें पैसा लेना होता है, तो वो हमारे लिए करंट असेट होता है। तो वो हमें जो भी हमने एंट्री की है हमारे कस्टमर को सेल्स किया है वो हमें बैलेंस शीट में, आप राइट साइड में देख रहे हैं असेट में, करंट असेट में हमें दिखेगा। तो करंट असेट में हम क्लिक करेंगे दोस्तों। करंट असेट में सेंड्री डेटर्स के ऑप्शन में जाएंगे।
सेंट्री डेटर के ऑप्शन में गए दोस्तों, देख सकते हैं एनडीएस ट्रेडिंग कंपनी को हमने सेल किया था, वो 1,88,328 रुपये डेबिट दिख रहा है। दोस्तों जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं और उनसे हमें रिसीवेबल होता है। तो ये हमारा जो फंड है वो करंट असेट में दिखेगा, बैलेंस शीट में सेंट्री डेटर्स में ये डेबिट बैलेंस दिख रहा है दोस्तों। जो भी हमारा असेट होता है दोस्तों, असेट का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा डेबिट में दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट एक बार मैं फिर से आ जाता हूँ पीछे। बैलेंस शीट में करंट असेट में गए, करंट असेट में जाके सेंट्री डेटर्स में जाएंगे दोस्तों। आप बाहर भी देख सकते हैं हमने एक ही एंट्री की है, तो डायरेक्ट 1,88,328 रुपये हमें सेंट्री डेटर्स में दिख रहा है। अंदर जाएंगे तो जितनी भी पार्टीज रहेगी, जैसे कि अभी हमारी एक ही पार्टी को हमने सेल किया है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। अब इसी बिल को मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ दोस्तों, जो हमने एंट्री की थी। अब इस पे जो दोस्तों हमने जो जीएसटी इस पे चार्ज किया है 14,364 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ये हमारी लायबिलिटी है दोस्तों। जब हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं और उससे जो जीएसटी हम लेते हैं, तो उस पर जो जीएसटी हम रिसीव करते हैं उसे हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, जिसे GSTR-1 भी कहते हैं। उसका वीडियो सेपरेट मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट में दिखेगा। आइए आपको वो दिखाते हैं। स्किप हमने प्रेस किया, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में आ गए। अब ये हम लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमने क्लिक किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट साइड में दिख रहा है। जो भी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी हमेशा हमारी क्रेडिट साइड में दिखती है। तो हमने जो सेल किया था उसकी हमें लायबिलिटी दिख रही है 14,364 सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।